A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be solving the reason-based questions of Act 3, Scene 3, Tempest. Okay, it will help you in your exams. बहुत बच्चों ने मुझसे ये भी पूछा था कि मैम क्या ये questions ऐसे ही आएंगे, तो आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि इन केस ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ, एकदम ही ब्लैंक ना हो कि हाँ ऐसा भी एक रीजन हो सकता है। तो जितना पॉसिबल मेरे से हो पा रहा है आई विल गिव यू द क्वेश्चंस, जितना आई कैन फाइंड इन माय बेस्ट कि हम आपको दे पाए उतने उतने क्वेश्चंस। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्ट 3 सीन 3, जो दैट टेक्स प्लेस इन अनदर पार्ट ऑफ द आइलैंड, और जहां पर अलोंसो, सेबेस्टियन और उसके साथी हैं जितने भी हैं। तो द फर्स्ट इज द सी मॉक्स एट अलोंसो। अलोंसो कहता है द सी मॉक्स एट मी, कि वो जो समुद्र है वो मेरा मजाक उड़ा रहा है या उड़ा रही है। क्यों? क्योंकि ही वॉज फाइंडिंग, वाई? बिकॉज ही वॉज फाइंडिंग और ही वॉज लुकिंग फॉर फर्डिनेंड, उसका बेटा, हिज सन, ऑन लैंड, whom he thinks is drowned in the sea। उसको ऐसा लगता है कि उसका बेटा एक्चुअली सी में डूब करके मरा है, लेकिन फिर भी वो उसको, जो अनदर पार्ट ऑफ द आइलैंड है वहां पर वो उसको सर्च कर रहा है। तो वो खुद कह रहा है कि मुझे मुझे ऐसा लगा कि जो सी है वो मेरा मजाक उड़ा रही है, जस्ट बिकॉज आई एम फाइंडिंग फर्डिनेंड ऑन लैंड हु हैज एक्चुअली ड्राउन्ड इन द सी। Okay, next question is Sebastian says now he believes that there are unicorns and phoenixes thrones because he has seen strange shapes। अब यहाँ पर बहुत सारे जगहों पर आपने एक और उसको देखा होगा सेबेस्टियन के अलावा। एंटोनियो ऑल्सो सेज, एंटोनियो ही शायद कहता है, लिविंग डॉलरी वाला कौन कहता है? अभी मैंने पढ़ा था लिविंग डॉलरी। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। जो, हाँ, सेबेस्टियन ही कहता है, नॉट एंटोनियो। तो सेबेस्टियन कहता है दैट ये जितना भी पपेट शो हुआ है, जो अभी यहाँ पर स्ट्रेंज शेप्स आए इन एक्ट 3 सीन 3, दैट वर पार्ट ऑफ प्रॉस्पेरोस मैजिक, ये सारे स्पिरिट्स ही थे। तो ये क्या है? दिस इज अ लिविंग ड्रॉलरी। ठीक है, अगर उसने ये बोला है, चाहे गोंजालो ये बोले कि अब हम ये सब चीजें बिलीव करते हैं कि ट्रैवलर्स ने जितनी भी बातें कही होंगी वो सब सच बोली होंगी, या फिर एंटोनियो कहता है कि हाँ हम भी बिलीव करते हैं कि यूनिकॉर्न्स भी हैं और फीनिक्सेस थ्रोन भी होते हैं। फीनिक्स कौन होती है? वो बर्ड होती है, एक नॉन एग्जिस्टेंट बर्ड, जिसको सिर्फ ये फीनिक्स, बहुत जगह मॉल भी हैं तो वहां पर देखा होगा आपने, कभी चिड़िया बनी होगी। तो ये कौन होते? ये वो बर्ड्स होती हैं जो एक्चुअल में एक मिथ्या है, मिथ है, लेकिन लोग मानते थे नॉन एग्जिस्टेंट बर्ड है, एक्चुअल में वो नहीं एग्जिस्ट करती है, पर लोग इसको मानते थे। जैसे कहते हैं शेर आए वैसे करके लोग उसको मानते थे कि एक बर्ड है, एक ट्री पर रहती है, जो एक समय पर एक ही बर्ड होती है और उसके बाद वो 500-600 साल रहती है। फिर एक बार, एक जब वो अपने आप ही जल जाती है, जब वो जल करके उसके एशेस बनते हैं, तो उन एशेस से एक और बर्ड राइज होती है। ओके, तो यही वो बोल रहा है कि ये जितनी भी चीजें हैं नॉन एग्जिस्टेंट है, बट हो सकता है कि हम ये मानते हैं कि ये चीजें हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि प्रस्पेरो ने जितने भी शेव्स भेजे, क्योंकि इन लोगों को तो नहीं पता कि प्रस्पेरो ने शेव्स भेजे, उसने ये देखा है कि हाँ कुछ स्ट्रेंज शेप्स आए थे वहां पर, और उन्होंने बहुत सारा वो दावत, बहुत सारी ट्रे ऑफ फीस्ट खाना उन्होंने कैरी किया था। जब ये चीजें, ये जो सुपर चीजें हैं, ये जो अनयूजुअल साइट्स हैं वो सच हो सकते हैं, तो एनीथिंग कैन बी ट्रू। ठीक है, और ये जो है ये उनकी लाइन नंबर्स है जहां से हमने ये टेक्स्ट का पार्ट उठाया है। नेक्स्ट पार्ट इज गोंजालो सेज दैट द नेटिव्स, या फिर स्ट्रेंज शेप्स जो हैं, आर मोर जेंटल काइंड। ये एग्जैक्ट कोट्स हैं जो हमने यहाँ पर इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमास लिखे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि गोंजालो कहता है कि द ओल्ड काउंसलर गोंजालो ये कहता है कि जो स्ट्रेंज शेप्स हैं, या स्ट्रेंज शेप्स, या फिर जो नेटिव्स हैं, नेटिव्स ऑफ दिस आइलैंड मीन्स वहां के जो रेजिडेंट्स हैं, निवासी हैं उस जगह के, क्योंकि स्ट्रेंज शेप्स वहीं के निवासी वो कंसिडर कर रहा था कि क्योंकि वहां पे और कोई इंसान नहीं दिख रहा था, तो यही लोग हैं जो यहाँ रहते हैं। एंड दे आर स्ट्रेंज शेप्स, दे आर मोर जेंटल काइंड। क्यों? वाई एज कंपेयर टू ह्यूमन जनरेशन? क्योंकि उन्होंने इन सब के लिए, इन भूखे लोगों के लिए खाना लेकर आए थे। ठीक है,
फिर फोर्थ पॉइंट इज अलोंसो कहता है दैट दिस माइट बी हिज लास्ट मील। वो कहता है, एक तो पहले वो कहता है कि मैं नहीं खाऊंगा, फिर कहता है कि ठीक है अच्छा मैं खा लेता हूँ, ये मेरा लास्ट मील होगा क्योंकि मैंने अपनी बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ जी चुके हैं एंड आई डोंट थिंक दैट आई विल लिव एनी मोर। वाई? बिकॉज वो मानता है कि हमने अपना जो बेस्ट पार्ट है विद फर्डिनेंड आई हैव लिव्ड एंड नाउ आई हैव नो इच्छा टू लिव एनी मोर। Okay, then fifth point, in Act 4, this is Act 3. Okay, typing error, my error, human error. In Act 3, Scene 3, Ariel appears as an avenging harpy. Harpy की हमने आपको फोटो दिखाई थी जब हमने ये वाला पार्ट आपको एक्सप्लेन किया था, तो आप उसको फिर से पूरी फुर्सत से देखना, उसमें बहुत सारी पिक्चर्स भरी हुई हैं। तो Ariel appears as an avenging harpy because it represents the climax of Prospero's revenge. Ariel appear करता है as avenging someone who has an intention to provide you harm, या एक सिंपल से सेंस में बोला जाए तो आपसे बदला लेने के लिए अगर कोई इंसान आया हो, कोई भी आया हो, तो एरियल यहाँ पर एक एवेंजिंग हार्पी के तौर पे शो करता है। वो चिड़िया बड़ी सी जो बर्ड होती है उसके जैसे वो बनकर आता है। क्यों? बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स, वो ये जो इट क्या है यहाँ पर एरियल की बात की गई है, इट रिप्रेजेंट्स द क्लाइमैक्स ऑफ प्रॉस्पेरोस रिवेंज। क्लाइमैक्स क्या होता है? समथिंग, सम राइजिंग और इंटेंस एक्शन, जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द ड्रामा मूवी एनीथिंग होता है। जैसे इनकेस आपने जॉली एलएलबी 2 देखी होगी तो आपने ये देखा होगा कि जो लास्ट का कोर्ट सीन था दैट वाज वेरी एक्साइटिंग। ठीक है, तो क्लाइमेक्स होता है सबसे एंड पार्ट इज नॉट क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स इज जो सबसे हाईएस्ट पीक वाली चीज होती है। It represents the climax of Prospero's revenge as Antonio, Alonso and other lords are confronted with their crimes and threatened with punishment। क्या कहा गया है कि एरियल जो है, एरियल क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है प्रोस्पेरो का, क्लाइमैक्स ऑफ प्रोस्पेरोज रिवेंज, कि हाँ अब प्रोस्पेरो अपना बदला लेगा। एज कैसे? क्योंकि वहां पर उस समय एंटोनियो प्रोस्पेरो का भाई, अलोंसो, किंग अलोंसो और जो अदर लॉर्ड्स हैं वो सीधे सीधे कन्फ्रंट करते हैं अपने ही क्राइम से। क्योंकि एरियल उनको बोलता है ना यू थ्री मैन, यू थ्री सिनर्स और मैन ऑफ सिन, तो उनसे वो डायरेक्टली कहते हैं कि तुम तीनों जो तुम लोग जो पापी हो, 3 पापी इंसान हो, और तुम लोग को दे आर थ्रेटेंड विद पनिशमेंट, कि उनको हम बाद में पनिशमेंट भी देते हैं। ठीक है, देवर अंडर द स्पेल ऑफ प्रॉस्पेरो। तो यही पूछा गया है कि यहाँ पर एरियल का क्या रोल था। तो दिस वाज द रोल ऑफ एरियल, कि वो एज अ क्लाइमैक्स ऑफ प्रॉस्पेरोज रिवेंज रिप्रेजेंट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एरियल कहता है दैट दीज 3 मेन आर मोस्ट अनफिट टू लिव। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया था? हो सकता है, वैसे ये बहुत रेयर चांसेस ऐसे कोई क्वेश्चन आने के लिए जो आपसे एक्ट 1 या एक्ट 2 से हो, बट फिर भी हो सकता है कि रिलेट करके पूछ लिया जाए। तो बिकॉज दे हैड कमिटेड द सिन ऑफ बैनिशिंग, बहिष्कार किया था उन लोगों ने प्रॉस्पेरो और मिरांडा का फ्रॉम हिज किंगडम। किसके किंगडम से? हाँ, प्रॉस्पेरो के ही किंगडम से उसको बाहर निकाल दिया था। ओके, द लास्ट वन इज, एरियल अलोंसो और सेबेस्टियन को फूल्स बुलाता है। क्यों? क्योंकि जब इन लोगों ने एरियल को देखा तो उन्होंने अपनी तलवार बाहर निकाल करके, दे ड्रॉ देयर तलवार, द swords आउट। तो because they had drawn out their swords to kill Ariel, who is like a wind and air and who cannot be harmed। मीन्स वो कैसा है? वो विंड और एयर के जैसा, उसको हम लोग उसको वो लोग मार नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी दे वर ड्रॉइंग देयर सॉर्ड्स आउट, कि जैसे अगर कोई आत्मा या भूत दिख जाए, आप उसके ऊपर बंदूक चलाओ तो उसको कोई असर नहीं होगा उन चीजों का। वही चीज यहाँ पर है, दैट the Ariel was calling Alonso and Sebastian as fools। Okay, this was the part of Act 3। इसके बाद ये पूरा कंप्लीट हो गया। Then we will move towards our part of story or poetry, and last we will be completing each and every part of it। कि Act 4 में भी हम इसके हो सकता है पार्ट्स में अगर बहुत सारे इसके रीजन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे तो हम इसको पार्ट में कंप्लीट करवाएंगे। एंड इफ देयर इज एनी अदर प्रॉब्लम इन इंग्लिश,
You can mention it in the comment box. Till then, keep preparing for your exams. Best wishes. Thank you.